स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम बात करने वाले हैं सीसीटीवी कैमरा। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं और तलाश में है कि बेहतरीन इंस्टॉलेशन किस हिसाब से किया जाए, कौन सा सामान आपको लगाया जाए, किस तरह का कैमरा आपको लेना चाहिए आपका बजट के हिसाब से, तो उसी के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि आखिरकार आपको कौन कौन कैमरा किस जगह पे लगाना चाहिए, किस पर्पस के लिए कौन सा कैमरा लगाना चाहिए। अगर आपका पर्पस क्या है तो आपका कुछ बजट अपना अगर जो फिक्स है कि हाँ भाई इतना बजट है और इतना ये हमको जरूरत है, उस हिसाब से बात करेंगे। नॉर्मली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जिसको भी एक थोड़ा मीडियम साइज का अगर जरूरत है कि कुछ कैमरा है जो कि इंडोर चाहिए, कुछ आउटडोर चाहिए, नॉर्मल जिसका स्मॉल बिजनेस वगैरह हो या फिर डोमेस्टिक जो कि घरेलू इस्तेमाल में करना चाह रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर जो किसानी वगैरह कृषि वगैरह करते हैं उसमें भी जरूरत पड़ जाता है, तो उसके हिसाब से बात करते हैं लगभग इस तरह का। नॉर्मली इस कैमरा में हम बात करने वाले हैं एक कर सकते हैं जो कि एक हाइब्रिड ऑप्शन रहने वाला है, जहाँ की आपको कुछ कॉस्टलियर कैमरा भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं, जहाँ क्योंकि उसका अलग जरूरत होने वाला है, और कुछ जो कि एक बेसिक कैमरा भी होगा, चूंकि किसी जगह पे बेसिक कैमरा से भी काम हो जाने वाला है तो उस जगह पे वही कैमरा लगाया जाएगा। इसी पर पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या आपको बेसिक से आने वाला है, और वैसे रिक्वायरमेंट अलग अलग आएगा। अगर सेपरेट एक लिस्ट बता दे कि ये आने वाला, उसका डिटेल्स बताएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए हम बात करेंगे जिसका आवश्यकता आने वाला उसके बारे में डिटेल्स में भी थोड़ा आपको बता देंगे। बट किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपको अधिक डिटेल्स में जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और कंप्लीटली उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड रिव्यू अनबॉक्सिंग वगैरह हर वीडियो अपलोडेड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो कि क्या किस तरह का वो प्रोडक्ट परफॉर्म करता है, किस तरह का उसमें कंटेंट वगैरह आता है, यानी कि कंटेंट जो आप अनबॉक्सिंग देखेंगे जिसमें पता चलेगा कि उस बॉक्स कंटेंट में क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो चाहिए होगा आपको ये एनवीआर आप अलग अलग किसी ब्रांड का ले सकते हैं। सीपी प्लस का भी हो सकता है, टीपी-लिंक का भी हो सकता है, दावा का हो सकता है या फिर हिकविजन का भी हो सकता है। बट सीपी प्लस वगैरह इस रेंज में हमने जो कंपेरिजन किया हुआ है और देखने के बाद हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि हिकविजन की तरफ से आ जाता है, हिकविजन का है। इसका अगर कंप्लीटली मॉडल की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं DS7600 सीरीज का, 7600 सीरीज का है। एक्यूसेंस को ये सपोर्ट कर जाता है, जिससे कि आपको इसमें स्मार्ट फीचर्स वगैरह काफी सारे मिल जाते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं बेसिकली। और एक्वेशंस क्या होता है उसके बारे में भी बताए हैं और क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं, इसके काफी सारे वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पहली बात करते हैं कि आपको सिर्फ लेना चाहिए क्या क्या और इसका क्या प्राइसिंग पड़ता है, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि आपको वास्तव में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में सेपरेट डिटेल्स में भी आप देख सकते हैं। इसके अगर बेसिकली हाईलाइट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो मिल जाता है वो है इधर मल्टीपल आपको फीचर्स मिल जाता है, जिसमें कि ये 16 चैनल्स का है। आप जितना आवश्यकता है अपना ले सकते हैं, बट बेहतरीन होगा कि आप मिनिमम 16 चैनल के साथ जाए, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा का आपको अंतर नहीं आने वाला। 8 चैनल लीजिए, 4 लीजिए या 16 लीजिए। और चूंकि फ्यूचर जिस हिसाब से हम हाइब्रिड के ऑप्शंस बता रहे हैं, जो एक मीडियम साइज यानी कि स्मॉल बिजनेस हो या फिर डोमेस्टिक हो या फिर एग्रीकल्चरल यूज हो कृषि वाला, तो उसमें क्या है कि कभी भी होगा तो कैमरा बढ़ेगा। अगर आपको कम रिक्वायरमेंट है तो आप कम भी लगा सकते हैं, बट कैमरा बढ़ेगा ही। इसमें आपको एक्विशंस स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि एक्विशंस के जो भी फीचर्स वगैरह आते हैं, सर्च वगैरह सब वो आपको इसमें मिल जाते हैं। और इसमें आपको दोस्तों HDMI VGA आउटपुट मिल जाता है, गीगाबिट NIC है, यानी कि जो 1 Gbps का इंटरनेट का जो इसमें मिलने वाला इथरनेट का वो आपको पोर्ट मिल जाता है। और इसमें आपको थर्ड पार्टी नेटवर्क कैमरा भी सपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि हिकविजन का, तो इसमें केवल हिकविजन का ही कैमरा लगने वाला है। और थर्ड पार्टी जो IP कैमरा जाते हैं वो भी इसमें सपोर्ट कर जाएंगे, बट हाँ लिमिटेड रहेगा कि जो एक्यूसेंस का फीचर्स वगैरह है इसमें वो बेहतर काम करेगा आपको। एक्यूसेंस कैमरा जो कि इसी कंपनी का आता है, हिकविजन की तरफ से उसका आ जाता है, बट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। HD वीडियो इनपुट आउटपुट आपको कंप्लीटली करेगा। आप इसका जो एप्लीकेशन आता है हिक कनेक्ट, उससे आप कर सकते हैं, या फिर VMS जो सेंट्रल आता है इसका सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप वगैरह है, तो उससे भी आप इसे कंट्रोल देख सकते हैं कहीं से भी, और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगर बात करते हैं कि प्राइसिंग का क्या रहने वाला है, तो नॉर्मली आपको 8 से 9 हज़ार के आसपास मिल जाता है। हमने इसको लिया हुआ था करीब करीब 6700 में, तो बट ये हमेशा उतना पे नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो प्राइसिंग आपको मिलने वाला, मैं केवल उसी का बात करूंगा और उसके बाद नहीं करूंगा कि हमें कितना में मिला या सबसे कम कितना तक जा सकता है, इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। सपोज हो सकता है कि हमने जब लिया था और अब थोड़ा सा कॉस्टली, तो अब महंगाई भी जाता है, टाइम भी जाता है, और
हमने जो लगाया था वो कार्ड ऑफर वगैरह अलग था, तो टाइम डिफरेंट, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग डिफरेंट टाइम पे अलग अलग प्राइसिंग हो सकता है। बट हाँ, अभी जो वीडियो बना रहे हैं इस टाइम पे लगभग इतना आपको मिल जाता है, ये 8 to 9,000 के आसपास में आपको मिल जाता है। ऑफर वगैरह लगाते हैं तो 8,000 के नीचे भी आ जाता है, और हो सकता है 9 के ऊपर भी जाए, 9,000 से, बट 9,000 से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। और नॉर्मली आपको इतना में मिल जाता है, किसी भी कंडीशन पे आप लेंगे और ऑफर वगैरह थोड़ा भी आप लगा पाते हैं। तो सबसे पहले ये चाहिए होगा जिसमें कि आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों उसके साथ और भी कुछ आपको चाहिए होगा, तो आपको चाहिए होगा एक स्विच PoE प्लस। यस, ये आपको मिनिमम ये स्विच आपको चाहिए होगा। ये इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस है, ये आपको हम TP-Link की तरफ से आने वाला स्विच है। इसके बारे में बात करें, जरूरी नहीं कि आप हिकविजन का हिकविजन का ही ये भी ले। मुझे जो भी उपयोग करने का जो बेहतरीन और बजट में बढ़िया लगा और सब फीचर्स के हिसाब से उसका मैं बात करने वाला हूँ, वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्रांड हमने लिया तो पूरा कंपेटेबिलिटी करने के लिए एक ही ब्रांड का हम रखेंगे, और ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं जो एक ब्रांड का है तो उसमें वही ब्रांड सपोर्टेड होना चाहिए। नहीं, ऐसा भी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मल्टी ब्रांड को सपोर्ट करे, और चाहे उसका लीजिए या उस अलग ब्रांड का लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि सस्ता होने रहा है और जो वो सामान दे रहा है उसका प्राइस ज्यादा ले रहा है, सेम प्राइस पे ही सेम सामान कम प्राइस पे मिल रहा है। तो इसलिए जो कंपेटेबिलिटी है इसका अलग अलग ब्रांड के साथ होना जरूरी रहता है, जिससे कि बेहतर होगा। ये कि आपको ये NVR है, इसमें भी आपको मिल जाता है, अदर कैमरा सपोर्ट करने वाला हर कुछ करेगा। इस मैंने स्विच की बात करते हैं तो ये गीगाबिट स्विच नहीं है, ये 100 Mbps का स्विच है, और 6 पोर्ट इसमें आपको आ जाता है, जिसमें कि 4 पोर्ट आपको PoE प्लस है और 2 पोर्ट अपलिंक के लिए भी दिया हुआ है। दोस्तों इसमें अगर आप चाहते हैं कि जो पूरा पावर का रेटिंग है वो अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज रहता है, यानी कि कोई जो लिमिटेड है, अगर ऐसा नहीं है कि एक ही पोर्ट में पूरा स्विच मिलने वाला है, सॉरी एक ही पोर्ट में पूरा पावर मिलने वाला है, तो टोटल आपको एक 41 वाट का PoE है। अगर आप एक में लेते हैं तो लागत तो या अलग में लेंगे तो इतना नहीं कि एक ही में ये पूरा 45 मिलने वाला है। ये 45 चारों मिला करके है, मेरा कहने का मतलब कि एक ही में 41 वाट, सॉरी 41 वाट नहीं होने वाला है। इसका अगर चाहते हैं तो इसका एक्सटेंडेड मोड वगैरह फीचर्स काफी मिल जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी भी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में अधिक जानकारी होगा आपको चाहिए तो फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, उसके बारे में पूरा कंप्लीट उसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग वगैरह सारा अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जहां से कि आप देख सकते हैं। और इसका अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये भी लगभग आपको 1400-1500 के आसपास में मिल जाता है। 6 पोर्ट का है, अगर आपको आवश्यकता है ज्यादा का तो आप अधिक पोर्ट का ले सकते हैं। चूंकि हमें इसी का आवश्यकता था, 4 पोर्ट का ही था, तो हम 4 पोर्ट लिए हुए हैं। आपके पास अगर जरूरत ज्यादा का हो तो ज्यादा ले सकते हैं, अगर अलग अलग जगह पे रखना है तो आप इसका कम पोर्ट का भी अगर ले सकते हैं, चाहिए तो आप कम भी लीजिए ज्यादा भी लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो बता रहा हूँ नॉर्मल इसका आपको लेना चाहिए। ये पोर्ट जो प्राइसिंग के हिसाब से मैं बात करूँ, क्योंकि इससे अगर आप कम पोर्ट के लेंगे तो भी आपको लगभग उसी प्राइस में मिलेगा, ज्यादा का लेंगे तो फिर ज्यादा दाम होने वाला है। तो ये बेहतरीन था, हमने इसका इस्तेमाल किया। इसमें आपको साइड में रखते हैं और आप परचेज कर सकते हैं, TP-Link का है ये। उसके बाद दोस्तों अगर आप को चूंकि कंपनी ये स्विच अलग है, ये गीगाबिट, ये मैनेज और गीगाबिट है, इसका कैमरा में को फिलहाल अभी काम नहीं है, इसका भी काम होगा तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको साइड में रखते हैं। अब आपको और चाहिए क्या? अब चाहिए दोस्तों इसको स्विच कर लिए, क्या NVR हो गया, स्विच मेट कर लिए। अब चाहिए होगा राउटर, जिससे कि आप कहीं अभी बाहर से भी देख सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर चाहते हैं कि ऑफलाइन ही पूरा कंप्लीटली रहे, फिर आपको राउटर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आप चाहते हैं, चूंकि अब जो इतना फीचर्स आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपको चाहिए होगा राउटर, जो कि आप कहीं से यूज कर सकते हैं। तो राउटर के लिए आपके पास इंटरनेट जहां से भी आपने लिया होगा तो इसलिए उसके पास से आपको राउटर मिला होगा, या फिर एयरटेल हो, जियो हो, टाटा का हो, या फिर किसी भी कंपनी का हो, आपके पास राउटर आपके पास होगा ही, तो आपको राउटर परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास नहीं है राउटर और फिर भी परचेस करना है कि हाँ राउटर हमें चाहिए, या फिर अगर आप जिस भी रीजन से ले, तो वो हमारे पास ये 2 राउटर आते हैं, एक TP-Link की तरफ से आता है, एक D-Link की तरफ से आता है। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा इस TP-Link का नहीं लेना है और ये D-Link का आपको लेना चाहिए। ये D-Link का क्यों रिकमेंड करूंगा, लगभग दोनों में काम सिमिलर है, एक एंटीना का अंतर है, और चूंकि हम वाइड नेटवर्किंग करने वाले 300 Mbps ये भी है, 300 वो भी है, प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है उसका, इसका कम है, तो आप अगर चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वायरलेस M300 जो कि आपको लगभग 300 Mbps का इसमें पूरा आपको मिल जाता है। मॉडल की बात करते हैं वो D-Link DIR615 है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हमने कवर किया हुआ है वीडियो में, आप जा करके वहां से हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब चाहिए होगा आपको, ये लग गया, फिर अब आपको चाहिए होगा हार्ड डिस्क।
चूंकि NVR है, इसमें स्टोरेज रखना है, स्टोर करेगा, तो फिर उसमें क्या करेगा, उसमें जो डेटा जाएगा वो किधर से जाएगा, तो इसमें आपको रखना पड़ेगा एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का आप कौन सा ले सकते हैं, कितना लेना चाहिए, अब आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम का बैकअप रखना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम का बैकअप रखना है, ज्यादा हार्ड डिस्क आपको रखना पड़ेगा, कम टाइम का रखना है तो कम हार्ड डिस्क आपको रखना चाहिए। एक एवरेज अगर नॉर्मली बात करते हैं जो कि 8 कैमरा का है, तो आप नॉर्मल 4 TB का भी रख सकते हैं, 4 TB का भी आपको सफिशियंट हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर डेटा रखना है तो फिर आपको ज्यादा भी रखना पड़ेगा, आपको कम रखना है तो कम रख लीजिए, नॉर्मली 2 से 4 TB के बीच में आप रख लीजिए, और एवरेज अगर आप 2 TB पे तो थोड़ा ज्यादा जल्दी भर जाता है, नॉर्मली 4 TB आप रख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपका प्राइसिंग थोड़ा कम अगर करना चाहते हैं तो 2 TB भी रख सकते हैं, उसमें कुछ कुछ और भी फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे किस हिसाब से आपको 2 TB में रखना है, तो कि अगर कुछ कैमराज ऐसे जगह हैं जहां आपको हो सकता है कि आपको लाइव व्यू, मेनली लाइव व्यू देखने के लिए आपने इस्तेमाल किया हो, बट नाइट में आप चाहते हैं कि जब भी वहां पर कोई मोशन डिटेक्ट हो उसका रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि पूरा रात में तो पूरा ब्लैंक है तो खाली खाली रिकॉर्ड करेगा, उसका कोई कुछ महत्व नहीं है। तो कुछ अगर मूवमेंट हो, और चूंकि एक्यूसेंस के सपोर्ट के साथ ये NVR आता है, कैमरा भी होता है, तो ह्यूमन आप लिमिट लगा सकते हैं कि ह्यूमन डिटेक्ट होगा या फिर व्हीकल डिटेक्ट होगा, या फिर जिस भी हिसाब से आप चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, और किस टाइम पे वो रिकॉर्ड करेगा, किस टाइम पे नहीं करेगा वो कर सकते हैं। तो उससे बेहतरीन होगा कि आपका जो डेटा है वो एक सही डेटा रहेगा, और वो ब्लैंक डेटा आपका खत्म हो नहीं रहेगा, और डेटा स्टोरेज आपको कम लगेगा, जिससे कि कॉस्ट कम हो जाता है। तो वो भी काफी बेहतरीन आपको फीचर्स है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, और डेफिनेटली इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है जिस टाइम का, तो उसको क्यों ही रिकॉर्ड करेंगे। तो आप नॉर्मली 2 TB अगर रख लेते हैं तो इतना जो 8 से 16 चैनल के लिए है तो काम चल जाएगा, लगभग आप सही से आपका काम चल जाएगा महीना भर के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कैमरा का, कि कौन सा कैमरा आपको किधर लगाना चाहिए। मेनली अगर आप आउटडोर के लिए लगाते हैं तो फिर आपको आउटडोर कैमरा चाहिए होगा, और आउटडोर चूंकि एक्यूसेंस को ये सपोर्ट करता है, तो ऐसे जगह जहां आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन डेटा उस एरिया के बारे में चाहिए, कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, थोड़ा क्लियर, कैमरा ज्यादा दूरी हो रहा है, ज्यादा दूर से कैमरा का अगर व्यू अगर लेना है, तो उसके हिसाब से अपना अपना आप सेंसर का जो साइज है वो आप रख सकते हैं, कि आपको आप ज्यादा दूरी पर है तो 12 mm, 6 mm, 8 mm, 4 mm, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। बेसिकली 4 mm का आता है। तो सबसे पहले अगर कैमरा की बात करते हैं तो आउटडोर के लिए जो हमें पसंद पड़ा है, और जो हमने सेलेक्ट किया हुआ 2 कैमरा हमने सेलेक्ट किया, 2 मॉडल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं मेनली, बट इस बजट के लिए ये है कि थोड़ा इसमें बजट चला जाएगा। बट अगर ऐसे जगह जहां थोड़ा ज्यादा डेटा आपको चाहिए होगा, जो कि ज्यादा कर सकते हैं, कि उस एरिया को आपको बिल्कुल मॉनिटर करना है, हर कुछ को करना है, उस जगह पे आपको ये लगाना चाहिए एक्यूसेंस का ये नेटवर्क कैमरा है, सॉरी हिकविजन का एक्यूसेंस कैमरा है। अगर इसकी मॉडल की बात करते हैं तो इसका मॉडल नंबर है DS2CD203G2IU4mm का है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स में रिव्यू किया हुआ है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू, अनबॉक्सिंग, इसके क्वालिटी वगैरह के बारे में भी आपको काफी बेहतरीन क्वालिटी है। ये 6 MP कैमरा है, अगर आपको अधिक रेजोल्यूशन का चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, और ये NVR सपोर्ट करता है 4K तक को, तो इसमें आप 8 MP भी लगा सकते हैं, 12 MP भी लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड रहता है कि 12 MP अगर लगाते हैं तो फिर रिमेनिंग कैमरा आपको कम जाएगा, तो वो आप बैंडविड्थ को फिर दिखना पड़ेगा, बट नॉर्मली ये कैमरा आपको सपोर्ट करेगा और इसमें काफी बेहतरीन है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग मिल सकता है। अगर एवरेज प्राइसिंग इसकी बात करते हैं तो लगभग ये 7,500 से 8,000 के आसपास, 8,000 सपोज कर लीजिए, लगभग उतना में आ जाता है ये कैमरा। 8,000 से 9,000 के बीच में आपको, कहीं 9,000 भी रहता है, लेकिन बेसिकली जब ऑफर वगैरह लगता है तो 8,000 8500 के आसपास ये आपको नॉर्मली मिल जाता है। हालांकि मैंने इसे कम में लिया हुआ था, बट ये जो एवरेज प्राइसिंग है वो मैं बता रहा हूँ, जो आपको आइडियली मिल भी पाए और उसके आसपास भी लगे कि हाँ ये इतना प्राइसिंग पे आ चुका है, जैसे कि आपको आइडिया मिल पाए कि ये प्राइसिंग सही भी है या नहीं है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि प्राइसिंग ये कहीं पता चला 10,000 लिखा हुआ हमने आपको, तो आपको लगेगा कि 10,000 ये तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो 8500 है, चलो 200 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, 500 रुपया एक्स्ट्रा हुआ तो सब समझ आता है कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, लिया जा सकता है या इससे कम भी हो जाए, इसलिए बताया। तो लगभग 8,500 8,000 तक के आसपास ये आसानी से आपको नॉर्मली ज्यादातर मिल जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आउटडोर के लिए है, काफी सारे इसमें फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर फीचर्स वगैरह के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने बताया हुआ इसके बारे में कंप्लीटली कि क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाता है, क्या क्या बेहतरीन आपको ये कितना बढ़िया होने वाला है। हाँ दोस्तों, इसका मैंने प्राइसिंग के बारे में नहीं बताया था साइट, तो इसका प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो ये 500 रुपये में आ जाता है। 500 510 20 नॉर्मली इतना पे आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा आपको लगभग हमको लगता है 600 रुपये तो खैर पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 600 रुपये में
आपको नॉर्मली उससे नीचे मिल जाता है। तो 500 से 550 तक है तो 550, 60 यानी 600 के नीचे है तो सही है, उतना तक आपको नॉर्मली मिल जाता है। उसके बाद आउटडोर के लिए और कैमरा की बात करते हैं तो हमने जो रखा हुआ है वो इस TP-Link की तरफ से रखा हुआ है। TP-Link का है ये कैमरा। TP-Link का मैंने 2 कैमरा रखा हुआ था, एक ये है, सेम ही मॉडल है, देखने में तो आपको सब कुछ सेम ही लगने वाला। मॉडल की इसकी बात करते हैं तो ये VG-C340W है। आप इसका सिंपल VG-C340 रख सकते हैं, जो कि वायरलेस का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसको वायर से आप जोड़ सकते हैं, ये वायरलेस वाला है। या फिर इसका C350 भी रख सकते हैं 350, जो कि 5 मेगापिक्सल का था। नॉर्मली हमने 4 मेगापिक्सल का कंसीडर किया, क्योंकि जहाँ पे कम का चाहिए तो कम इस्तेमाल किया जाएगा, ज्यादा चाहिए तो फिर वो हिगविजन का आपको ज्यादा का डिटेल्स में चाहिए तो इसमें काफी सारा आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाता है। लेकिन इसके जो सारे स्मार्ट फीचर्स हैं इस हिगविजन में सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि इसका आपको सेपरेट एप्लीकेशन मिलता है, जो कि VG का एप्लीकेशन आता है, उसमें आप इसको पूरा कंट्रोल और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इसकी फीचर्स अगर मैन की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है ह्यूमन व्हीकल डिटेक्शन मिल जाता है, क्लासिफिकेशन भी मिल जाता है, और स्मार्ट डिटेक्शन, IP66, 2-वे ऑडियो, ऑनबोर्ड स्टोरेज, वाइड और वायरलेस नेटवर्किंग। इसमें आप कहीं से भी कमांड दे भी सकते हैं। इसमें ऑलरेडी स्पीकर लगा हुआ है, सायरन वगैरह सब आप बजा सकते हैं, और लाइट का भी जो इंडिकेट इसका जो आप ब्लिंक करवा सकते हैं, जो सायरन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रूजन वगैरह टाइम पे, वो लाइट जलेगा। रात में ये वीडियो जो रिकॉर्ड करेगा वो कलरफुल में रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल है। कितना वास्तव में करेगा, कितना दूरी तक करेगा, किस तरह का रिकॉर्डिंग करेगा, अगर जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन, अगर सामान ऑब्जेक्ट रिमूवल और जो रहता है कि आप सामान किसी ने यहाँ रखा हुआ है, अगर इस कैमरा के लेंस में मैं अगर ये सामान सोचूंगा लेके निकल दिया, चल दिया, तो ये कैमरा आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि किस टाइम पे कौन आदमी ये सामान लेके चला गया। या फिर यहाँ कुछ में और मैंने कुछ सामान ला करके रख दिया तो भी आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे कोई सामान रखा गया हुआ है और किस जगह पे है, क्या सामान रखा है, वो भी डिटेल्स है। तो ये काफी बेहतरीन फीचर्स है कि अगर आपको नहीं पता किसी एरिया में, कि पार्टिकुलर एरिया में जहाँ से कोई सामान अगर आप नहीं है चुपचाप लेके चला गया, तो आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ कोई लेकर के क्या चलेगा। क्योंकि अगर एक ही सामान है तो दिखेगा, लेकिन मल्टीपल बहुत सारे ऐसे सामान है जहाँ से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में क्या निकला है। पता चलेगा जब आपको जरूरत हो, उस टाइम पे देखने आएंगे तब पता चलेगा कि गायब है सामान। तो ये काफी बेहतरीन है। और इस मॉडल के हर एक फीचर्स, हर कैमरा के जो मॉडल है उनमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये लगभग आपको 3 से 3.5 हज़ार के आसपास मिल जाता है, 3.5 3500 के आसपास। इतना पर आप ये ले सकते हैं। ये वायरलेस वाला है, आप बिना वायरलेस वाला भी ले सकते हैं और वायरलेस भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने जहाँ पे इस्तेमाल किया था वहाँ पे वायरलेस का आवश्यकता था तो हमने वायरलेस वाला लिया। आप चाहें तो वाइड भी ले सकते हैं, वाइड लेने में काफी बेहतरीन है। इसका दोस्तों अगर सेपरेट रिव्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर के विजिट कीजिए, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स में कवर किया हुआ। अभी उसके बाद दोस्तों इसी का कैमरा का भी और भी आता है, जो कि आपका आउटडोर में और मल्टीपल कैमरेज आते हैं जहाँ की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिगविजन का भी कलरफुल कैमरा आता है जो कि आपको कलर फोटो वगैरह सब लेगा, तो आप उसके तरफ जा सकते हैं। बट आई थिंक हमें ये पसंद ज्यादा पड़ा तो हमने ये परचेस किया हुआ। बट आपको भी मैं जो बता रहा हूँ ये बजट के हिसाब से कि कॉम्बिनेशन करके कि हाँ कैमरा इसमें जिसका जहाँ पे जरूरत है और जितना प्राइस रेंज में जो फीचर्स आपको मिल रहा है उस हम फीचर्स के हिसाब से यहाँ पर कैटेगराइज किया। फीचर और प्राइस के हिसाब से इस प्राइस में इतना फीचर हमको मिलना चाहिए और क्वालिटी वगैरह सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। ब्रांड को हटाया हुआ कि ब्रांड ही होना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं है। हाँ क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, प्राइस बढ़िया होना चाहिए और फीचर्स बढ़िया होना चाहिए, बस। ब्रांड कोई सा भी चलेगा, बस कोई सा मतलब चाइनीज नहीं चलेगा जिसका वारंटी गारंटी नहीं हो। सबका मैंने जो भी बताया सबका वारंटी है, जो कि जैसे कि TP-Link का तो इसका भी आपको मिल जाता है, इस पर 2 इयर्स वारंटी है। और बाकी चीज जो भी जैसे कि स्विच वगैरह इसमें 3 इयर्स TP-Link का मेरी वारंटी है। और वारंटी किस तरह से काम करता है उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के उस पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से आप वारंटी में काम करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंडोर कैमरा के लिए कि इंडोर में आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोर में ऐसा नहीं कि आउटडोर वाला इंडोर में नहीं चलेगा, आउटडोर वाला इंडोर में भी चलेगा, इंडोर वाला आउटडोर में नहीं चलेगा, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट बजट को अगर सही रखते हुए, जिससे कि काफी सारा बजट ना बने और कम अपना होता रहे। अगर कम एरिया को डिटेक्ट करना है, कम एरिया का है, जैसे कि नॉर्मली अगर 10 फीट 20 फीट के ही डिस्टेंस पर अगर देखना है तो ये कैमरा काफी बेहतरीन है, जो कि TP-Link की तरफ से आता है। ये टैपो का कैमरा है। अगर मॉडल की बात करते हैं TP-Link का टैपो C212 कैमरा है और ये आपको काफी सारा बेहतरीन फीचर्स मिल जाता है, जो कि इंडोर में आप अगर एक जगह लगाते हैं तो मल्टीपल कई जगह को देख सकते हैं। एक कैमरा अलग अलग जगह पर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स मिल जाता है मोशन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन, उसके बाद आपको बेबी क्राइम डिटेक्शन, पर्सन डिटेक्शन, नाइट विजन इसमें भी है और साथ साथ 2-वे ऑडियो वगैरह सभी इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लेके 512 GB तक लगा सकते हैं और 2K रिजोल्यूशन से। कैमरा की लेंस की बात करें तो इसमें 3 मेगापिक्सल्स का जो इसका लेंस है वो आ जाता है।
काफी क्लियर इसमें कैमरा में आपका जो इमेज आ जाता है, तो ये इंडोर के लिए काफी बढ़िया है। अब मोशन ट्रैकिंग या फिर मोशन डिटेक्शन में क्या डिफरेंस है और क्या किस तरह से काम करता है, अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और किस तरह से एक्चुअल में काम करता है, क्या रात में भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, उसके बारे में अगर सब कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। इसके बारे में पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इंडोर के लिए। और लो बजट वाले कैमरा में भी ये काफी बेहतरीन है। मैं अब इसकी बात करते हैं कि प्राइसिंग का। इसका दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो जो इसको एक आइडियल और हमेशा आपको जो मिल पाने वाला है वो 1200 से 1400 1500 के बीच में आपको मिल जाता है। तो 1200 से 1500 के बीच में आपको ये मिल जाता है, नॉर्मली हमेशा आपको मिल जाएंगे कभी भी आप परचेस करते हैं अभी के हिसाब से। तो अब फ्यूचर का नहीं है, हो सकता है आपको कभी कम में मिलेगा, बट इतना आइडियल है, इतना 1200 से लेकर 1400 1500 के बीच में आपको मिल जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको इथरनेट और वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह से आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है। कैमरा बेहतरीन है, आप इसे चाहें तो मल्टीपल जगह पे आप जो स्टोर वगैरह करना चाहते हैं एनवीआर से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो इसको नेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसका खुद का क्लाउड बैकअप आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम यहाँ एनवीआर के थ्रू केबल कनेक्शन की बात करते हैं, तो इसलिए इस पर डिटेल्स में बात नहीं होने वाले है कि नेट से किस तरह से किया जाए या नेट में क्या किस तरह का फीचर मिले। और या और भी कई जगह जैसे कि हब वगैरह आता है इसका, उससे भी कनेक्ट हो जाता है, तो काफी सारा आपको फीचर्स मिल जाता है। तो इंडोर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और कैमरा आ जाता है जो जिसका आप इंडोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कि आपको आ जाता है और इस तरह का कैमरा है। ये इसके मॉडल आपको मिल जाता है और ये कैमरा है। इसका अगर बात करते हैं तो ये भी TP-Link की तरफ से आता है, टैको TC70 है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करूंगा इसमें इस चीज के लगाने के साथ, क्योंकि ये प्राइसिंग थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इसमें थोड़ा बहुत का हाँ। लेकिन कई जगह पे ऐसे भी जगह आते हैं जहाँ इसका भी जरूरत पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ने वाला, पूरा चीज इसका बेकार है। कुछ जगह पे ये भी काफी बेहतरीन है, लेकिन मैं अगर प्रेफरेंस करूंगा तो मैं ये परचेस करूंगा और यही मैं लगाऊंगा। बात करते हैं, फिर भी मैं इसे बता दूं कि किस जगह लगाया जा सकता है। ऐसे जगह जहाँ पे आपको नाइट में ज्यादा क्लियरिटी चाहिए या दूरी तक का क्लियरिटी चाहिए, तो फिर ये काम आपको बेहतरीन करने वाला है ये इसके अपेक्षा में। ये थोड़ा आपको रात में बेहतर उतना नहीं क्लियर करेगा, क्योंकि इसका आईआर रेंज कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है। बस मेगापिक्सल पे मिल जाइए, मेगापिक्सल या फिर जो रिजोल्यूशन है ये फुल एचडी को सपोर्ट करता है, ये 2K को, और इसमें 3 MP है, इसमें 2 मेगापिक्सल है। बट 2 मेगापिक्सल होने के साथ ये क्लियर इमेज ये भी देता है आपको। रिजोल्यूशन कम है बट आपको बेहतरीन रहता है। रात में इसका रेंज ज्यादा है, तो अगर कई जगह ऐसे हैं जहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस, अगर आपको दूरी पर कैमरा लगाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको इथरनेट नहीं मिल जाता है, इसमें आपको केवल वायरलेस ही कनेक्टिविटी मिलती है, इसलिए मैंने इसका सिलेक्शन नहीं किया। बाकी मैं इसका भी सिलेक्ट कर सकता था, बट अगर आपके पास वायरलेस व्यवस्था है कि हम केवल वायरलेस अगर कनेक्टिविटी चाहिए तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं तो लगभग 1100-1200 के आसपास ये मिल जाता है, आप इसी रेंज में इसको ले सकते हैं। 1200 के आसपास तो एवरेज नॉर्मली मिलते रहता है हमेशा ज्यादातर, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें अभी जो लेने वाले हों और इसमें जो इंक्लूड करने वाले वो इस कैमरा को करते हैं, क्योंकि इसमें इथरनेट भी है, यानी वायरलेस और वाइड किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना कुछ आपको लेना पड़ेगा एक पूरा CCTV कैमरा को सेटअप करने के लिए, जिसके बाद आप चला पाएंगे इजिली। लेकिन इसके साथ और कुछ चाहिए तो भी कंफ्यूजन होगा कि भाई कीबोर्ड माउस, तो माउस वगैरह आपको इसमें मिल जाता है, तो माउस आपको सेपरेट परचेस नहीं करना पड़ेगा, माउस इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाने वाला है। वायर फिर आपको जरूरत, चूंकि सबको जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी के लिए आपको वायर की आवश्यकता पड़ेगी, और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वो जब भी आप इंस्टॉलेशन वाले से करवाएंगे तो वो तो भाई बेसिकली जो बेसिक चीज है वो आपको मिल जाता है। मैंने यहाँ पर जो आपको इस तरह का ये कंपोनेंट्स इस चीज को बताया है कि क्या क्या डिवाइसेस आपको लेना चाहिए जब भी आप लेने जाते हैं, फिर जिस भी वेंडर को या फिर जिस भी लगाने वाले को कहते हैं तो उसको ये सामान आप बोल सकते हैं कि हमको ये चाहिए। अगर आप खुद से भी इंस्टॉलेशन चाहते हैं तो ये बिल्कुल इजी है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसको देख करके आप खुद से भी इसको लगा सकते हैं। कुछ ज्यादा इसमें तामझाम होने वाली नहीं है। अगर आप वायरलेस के साथ जाते हैं तब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला है इसमें समस्या। अब थोड़ा बहुत अगर वायर्ड के थ्रू जाते हैं तो चूंकि वायर्ड भी बना हुआ आता है, तो आप परचेस करिए, सीधे प्लग अनप्लग करिए, कहानी खत्म। बट अगर वायरलेस है तो आपको कोई भी इशू उसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इतना अगर लगाने के बाद अगर बात करते हैं कि दोस्तों इसमें लगभग टोटल का कितना कॉस्टिंग आने वाला है, तो एक बार अगर फिर से अगर कैलकुलेट कर लिया जाए कि टोटल कितना कॉस्टिंग आ जाएगा इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हाइब्रिड है, यानी कि इंडोर में थोड़ा सा कम बजट का लगाया जाए, आउटडोर में ज्यादा लगाया जाए, तो ये 16 चैनल का है। 16 चैनल के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। बट इसमें भी अब कैलकुलेशन किस तरह से चलेगा, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं किया, इसलिए कैलकुलेट आप खुद से कर सकते हैं कि आखिरकार आपका कितना होने वाला है।
बजट, क्योंकि आपके पास अगर इंडोर ज़्यादा कैमरा चाहिए, अधिक कैमरा अगर इंडोर वाला है तो बजट कम होगा, अगर आउटडोर ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में कह पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। हाँ, सेपरेट जिसका है मैंने प्राइसिंग बता दिया है, और ये लगभग फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि ये कितना कितना प्राइस आ जाता है, जो कि आपको चूंकि वीडियो आखिरी होने वाला है तो इस जगह पे अब आपको याद आने वाला है कि कैलकुलेट करने में आसानी पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले लंबा वीडियो चला, हर वीडियो में अलग अलग टाइम पे इसका प्राइसिंग बताएं तो हो सकता है आपको याद ना भी हो, तो फिर से इसको याद करा देते हैं। इसका प्राइस जो होता है लगभग 8 से 8,500 रुपया मिल जाता है। ये 16 चैनल का है, 16 चैनल आपको सपोर्ट करने वाला है, प्राइस फिक्स रहने वाला है इसका। हार्ड डिस्क नॉर्मली अगर आप 2 टीबी का लेते हैं तो 5,000 के आसपास आपको मिल जाता है, 4500, 5,000, 4,000, 4500 नॉर्मली 4500 से 5,000 के बीच में आपको मिल जाता है। अगर आप 4 टीबी का लेते हैं तो फिर आपको लगभग 7-8,000 के आसपास आपको मिल जाता है। अब हार्ड डिस्क कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 टीबी नॉर्मली अगर आप लेते हैं तो ठीक ठाक रह जाता है, जैसा हमने बताया कि किस सिनेरियो में आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से, जैसे कि किसी जगह का हमेशा चाहिए, बाहर का अगर मेन एंट्रेंस है वहाँ 24x7 आप लगा सकते हैं। बाकी जगह जहाँ केवल व्यूइंग चाहिए, जहाँ केवल देखना है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप टाइमलेस लगा सकते हैं। वो दिन में आप अपना रात में जो है वो मोशन डिटेक्शन वाला लगा सकते हैं कि हाँ कोई ह्यूमन या मोशन होगा तो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपका डेटा बच जाएगा। डेटा और स्टोरेज आपको 5,000 का सपोज कर लेते हैं, उसका लग जाने वाला है, और इसका 8,500 के आसपास। और इधर आपको बताते हैं ये कि ये इस कैमरा का लगभग 3,500 के आसपास आपको मिल जाता है, 3,000 से 3,500 के बीच में ये कैमरा। वायरलेस नहीं, बिना वायर, इसका भी दाम सेम ही है और दाम आपको अंतर नहीं आने वाला। आप वायर की तरफ जा सकते हैं और वायरलेस की तरफ भी जा सकते हैं, प्राइसिंग दोनों का लगभग सिमिलर है। 3 से 3,500 ये मिलने वाला है। आप काउंट करते चले जाइएगा कि कौन सा कैमरा आपको कितना चाहिए होगा, उस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद इस कैमरा की अगर बात करते हैं तो ये लगभग 1,200 से 1,400 के बीच में आपको आ जाता है, 1,200 to 1,400 के आसपास आ जाता है। तो आपको अब ये इंडोर कितना चाहिए इसका कैलकुलेट करिए और देख लीजिए कि आपका कितना जाने वाला है। ये स्विच की अगर बात करते हैं तो इस स्विच का लगभग 1,500 के आसपास आ जाता है, यानी कि 14 से 1500 के बीच में। नॉर्मली 1,500 के अंदर ही आपको मिल जाने वाला, 1500-1600, लेकिन चलिए 1600 पकड़ लेते हैं। 1400 से 1600 के बीच में आपको मिल जाता है। अगर ये 1500 पर ही नॉर्मली मिलता रहता है हमेशा, तो इसका भी आप इंक्लूड कर लीजिए। इसका आपको अगर एक ही परचेस करना है तो एक ही का दाम आएगा। अगर आपको ज्यादा ये स्विच लग जाता है तो फिर आपको ज्यादा स्विच लेना पड़ जाएगा। ये राउटर 500 रुपया फिक्स है, ज्यादा नहीं देना है इसका। 600 से ऊपर तो इसमें जाना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इस कैमरा का जो कि आपको आ जाता है लगभग 8,500 के 8,000 के आसपास में। तो इस हिसाब से अब आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए अपना बजट। और वायर की चूंकि इसमें नहीं है, फिर इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह नहीं है, तो ऑलमोस्ट इस जगह पे हमने बताया कि इस जो सामान है उसका इतना प्राइस होने वाला है। वायर कितना ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हज़ार का वायर आप ले लीजिए 100 मीटर। अगर हाँ बहुत ज्यादा जाएगा तो फिर आपका डिफरेंस होगा, जितना आए लगभग आप जिस कंपनी का लेते हैं, जो कि हम डीलिंग का बताते हैं, तो डीलिंग का अगर आप लगभग 100 मीटर का वायर का जो आता है पैक आता है, तो वो आपको करीब 2,800 से 2,500 के बीच में मिल जाता है। 25 से 2,800 के आसपास आपको मिल जाता है। जितना आपका लगेगा उस हिसाब से लगेगा। उसका इंस्टॉलेशन चार्ज अलग अलग एरिया में अलग अलग करता है, वो अलग अलग सिटीज के हैं। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा, एक्चुअल तो आप नहीं कर सकते, बट एक आइडिया मोटा मोटी मिल जाएगा कि हाँ आपको कितना बजट लगने वाला है, आप किस तरह के हिसाब से जो इस तरह का अगर आप लगाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में ऑलमोस्ट हमने इस सीसीटीवी से रिलेटेड काफी सारा जो भी आपका लगभग डाउट रहा होगा वो हमने सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता हो तो नीचे कमेंट करके पूछना जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर कुछ आपको लगता हो कि इसमें कुछ और भी आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो, और आपको आइडिया नहीं है कि क्या आपको मतलब जो उसका प्राइसिंग क्या है, या फिर उसकी क्वालिटी के बारे में, या फिर इसके सिस्टम्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि अगर इसका इंटरफेस वगैरह किसका किस तरह का होगा, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए और देख सकते हैं कि किसका क्या इंटरफेस है, किसका क्या क्वालिटी है, और फिर आप इस्तेमाल करिए इसको। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लीजिए और लगा लीजिए खरीद के, इसका एक बार देख भी लीजिए कि आखिरकार आपके लिए बेहतरीन कौन सा है, क्योंकि हमने उसका सारे केवल एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है कि क्या क्या कंटेंट आपको मिलता है और क्या इसका क्वालिटी है, पूरा रिव्यू हमने दिया है। तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखना चाहिए पहले कि आखिरकार ये वास्तव में सही है भी या नहीं भी है, तो आपके लिए कम होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। ये बेसिकली नॉर्मली जो मीडियम रेंज का है, अगर स्मॉल टू मीडियम रेंज जहाँ 16 कैमरा तक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सफिशियंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। बट क्वालिटी वगैरह जो अब इंडोर में ही लगाना है, आपको क्वालिटी ज्यादा चाहिए कम चाहिए तो आप जाकर के देखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं वहां से भी।
साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया हो और आपको लगा कि ये काफ़ी बढ़िया हमने इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल आपके लिए जो वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।